कैंट, तो कैंट के रास्ते में ये स्पून्स और इस तरह तोल के बर्तन होते हैं स्टील के। अगर आप लोग मुझे कहना कि चाहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में मतलब मुझे बताना, तो मैं इनकी फुल शॉप को भी कैप्चर कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे चम्मच चाहिए थे और मैंने 3 पाव चम्मच लिए, जो कि पूरे 25 चम्मच बने। तो बस मैं ये चम्मच ले रही हूँ क्योंकि रमज़ान शरीफ में हमारे चम्मच, क्योंकि मासी बर्तन धोती हैं तो वो पता नहीं मतलब इधर उधर बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं लगता, कहीं 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 रख देती हैं। तो जब हमें चाहिए होते हैं उस टाइम नहीं मिलते, तो चम्मच ख़त्म थे घर में। तो अक्सर आते जाते मैं सोचती थी मैं यहाँ से ले लूँगी चम्मच, सस्ते मिल जाएंगे। और मतलब ये कि ठीक है, हमारे टेम्परेरी होते हैं ना जो अच्छे वाले कटलरी सेट्स हैं, वो तो यूज़ ही नहीं करते एवरीडे यूज़ के लिए। तो मैंने सोचा यहाँ से ले लूँगी। अब बस मैं वही ले रही हूँ। रास्ते में रुक के पहले अभी मैंने ना ब्लॉक प्रिंट वाली वीडियो शूट की है, वहाँ पे ब्लॉक प्रिंट बेडशीट वाली। और अब हम रास्ते में रुक के ये चम्मच ले रहे हैं और फिर आगे हमने मक्का वाली शॉप पे जाना है। तो साथ ना मतलब इस शॉप पे ना साथ ये आंटी भी होती है, आंटी और अंकल होते हैं। तो यहाँ पे ये तोल के बर्तन देते हैं, आई डोंट नो, लेकिन चम्मच तोल के देते हैं। और 100 रुपये पाव दे रहे थे, तो मेरे 3 पाव हुए थे चम्मच। ओके, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे गए थे। जो मक्का एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप है वहाँ पे मैंने विज़िट किया, वो शूट की। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गई। मतलब हमारा रिक्शा ख़राब हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे एक वॉच दी थी मेरी सिस्टर की, कि उसके अंदर सैंडल वाला ना, तो बस ऐसे छोटे छोटे और हवा जो है ना वो अम्मी के पास ही है। तो बस अब हम ये कैंट की तरफ आ गए हैं। ये जो है ये कैंट है। ये रोड मैंने कभी नहीं दिखाया, ये अब्दाली रोड है। तो यहाँ पे चैन वन और यूनाइटेड मॉल भी था पीछे। और आगे अब हम ये जा रहे हैं कैंट की तरफ। तो यहाँ पे रोड्स कदरे स्मूथ हैं, तो मैंने कहा चलो मैं एक क्लिप ले लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि हम चलो अब हम जा रहे हैं कैंट की तरफ। मैं और हानी है, और आज टारगेट पर काफ़ी ज़्यादा काम है। हर रोज़ ही होता है असल में। एकदम हमने बीमारी में काफ़ी छुट्टियाँ कर ली ना, उसके बाद एक्टिव हुए ना, तो बहुत काम का बर्डन है, एकदम ही बहुत काम आ गया है। तो अब डे एंड नाइट काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने काम दिया। ओ हाँ, काम से याद आया यार, पता है क्या, कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक ख़ातून का मैसेज आया कि मैं मुल्तान में शिफ्ट हुई हूँ और मुझे ना कोई टेलर का मैंने कपड़े सिलवाने। उन्होंने मेरे से टेलर का भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने कपड़े सिलवाने हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप कपड़े सिलवा भी देती हैं? मैंने कहा हाँ सिलवा देती हूँ। तो कहती हैं अच्छा चलें, जब मैं कपड़े ख़रीदूँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी। मैंने कहा ओके। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर उनका मैसेज आया कि ना मुझे ना सिलाई बता दें। ओके, ये बात हम कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मुल्तान के सबसे कदीमी जो 1947 से है दिलमी पेड़ा, मुल्तानियों को तो पता होगा, बाहर वालों को भी पता है, इवन ये बहुत फेमस चीज़ है। तो यहाँ से हमारा रिक्शा ख़राब हो गया था बिल्कुल इसकी शॉप के सामने। तो मैंने कहा चलो मैं ये दिलमीर के पेड़े मुझे बुला रहे हैं और मैं आ गई यहाँ पर दिलमीर का पेड़ा लेने के लिए। तो बहरहाल फिर हम कंटिन्यू करते हैं वही बात। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिलाई क्या है, मैंने उनको सिलाई बता दी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये लेस वगैरह हमें लेनी होगी। मैंने कहा नहीं, 1500 में लेस वगैरह हमारी ही होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसके अलावा ये कि मैं आपको स्टिच करवा के दूँगी, क्या मार्जिन होगा? मतलब मैं आपके कपड़े स्टिच करवा रही हूँ, रक्षों के किराए लगा रही हूँ, दर्जी को देख के आ रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ, लेसें लगवा रही हूँ, और फिर मुझे क्या बचेगा? मतलब लाइक मेरा क्या? तो मैंने कहा कि मैं आपसे 1500 अपने पर्सनल चार्जेस लूँगी, पाकिस्तानियों से मैं 1500 ही लेती हूँ, तो आपने मुझे 1500 देना होगा और बस इसके अलावा आपकी सिलाई होगी। तो कहती हैं कि ना को पता लग गया है कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो आपने रेट्स बढ़ा दिए। ला हौला वला कुव्वत, मतलब क्या बात कहें, इस्लामाबाद है क्या? मतलब मैंने कभी के फ़ॉरेन वाले अपने कस्टमर्स के लिए रेट नहीं बढ़ाए, तो इस्लामाबाद क्या चीज़ है? मैंने कभी को ऐसे सोचा भी नहीं कि कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ क्या है ना। हर कोई अपनी जहनीत वो करता है, और काफ़ी बहरहाल वो मुझे बद्दुआएं वगैरह दे के और मुझे ब्लॉक कर गई। चलो खैर, किस्सा ख़त्म हुआ, जान छूटी। ये है जी काफ़ी दिन बाद, 2-3 दिन बाद की वीडियो, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं गई थी बाहर और मैं लेके आई थी अपने किचन के लिए, मतलब अम्मी के किचन के लिए कुछ सामान, जो कि मुझे पता था रमज़ान से पहले मेरी अम्मी हर साल लेती होती हैं। नमक मिर्च के डब्बे नहीं लेती होती हर साल, वो तो 2-3 साल बाद लेती हैं। लेकिन पानी की बोतलें हो गई, चम्मच हो गए, गिलास हो गए, दस्तरखान वाली शीट हो गई, ये चीज़ें लेती हैं मेरी अम्मी लाजमी। ये हमारी रमज़ान की तैयारी कह लें। तो हमारी रमज़ान की तैयारी का मैंने अपनी तरफ से कर दिया। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है हमारा चूल्हा भी नया है, फ्रिज भी न्यू है, और ये सारी चीज़ें मैंने ले दी, और डिनर सेट भी न्यू है। वाह, हमारे किचन की तो सारे ना
अल्लाह कच्ची जा रही है। बहरहाल मैंने ये ट्रे ली थी, ये 250 रुपये की ट्रे थी और मैंने कहा यार मैं डिश इस्तेमाल कर रही हूँ तो ज़रा एक ट्रे की ज़रूरत है। और ये नमक मिर्च के जो डब्बे थे ये 1300 रुपीज़ के थे, 7 वाले थे ये। और ये बोतलें थी पानी वाली, तो लास्ट ईयर वाली बोतलें हम हर साल फेंक देते होते हैं जो हमारे घर में होती हैं। और ये मैंने थोड़ी सी, मेरी अम्मी ने भी पूछा कि छोटी बोतलें क्यों ले आई हो बरीरा, तो मैंने कहा अम्मी ये थोड़ी सी हैंडी रहेंगी इसलिए ले आई हूँ, उठाने में आसान होगी, क्योंकि बड़ी बोतलों के लिए तो चलो फिर वो पेप्सी वाली बहुत है। और इसके अलावा ये मैं गिलास लाई थी, गिलासों के 2 सेट लाजमी होते हैं क्योंकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी, शरबत, शिकंजी जो भी इफ्तार के टाइम पीने के लिए, तो ये गिलास लाई हूँ। तो लास्ट ईयर गिलास अम्मी ने मुझसे मंगवाए थे, पैसे अम्मी ने दिए थे, लेकिन इस साल ये मेरी तरफ से अम्मी के लिए गिफ्ट था। और लास्ट ईयर जो मैं लाई थी ना वो बिल्कुल ही कचरा उठा लाई थी, इतना मुझे पता नहीं था। इस साल ये लाइट वेट भी थे और अच्छे थे, तो अम्मी खुश हो रही थी कि ठीक है बरीरा ने अच्छी शॉपिंग की है। तो बस इस टाइम ये एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर्स को दिखा रही थी, और तो मैंने कहा कि मैं साथ साथ शूट भी कर लेती हूँ, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारे घर में रमज़ान की ऑफिशियल तैयारी स्टार्ट हो गई है। और ये शीट है, तो ये शीट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी अपनी सारी शॉपिंग में से। तो ये एक दस्तरखान वाली जो शीट होती है, तो ये लेके आई थी। बस ये थोड़ी सी किचन की शॉपिंग है, वो चमचे लिए थे और ये सब कुछ लिया था, तो आप लोगों को भी दिखा दी मैंने। हम शॉपिंग करने आए हैं, अपनी नहीं कस्टमर्स की, उनको वीडियो दिखानी थी और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा कंटेंट भी ले लूँ आप लोगों के लिए। सो वर्क हार्ड करते करते हम ब्रेक पे हैं। कड़ी मेहनत करके हम इस टाइम ब्रेक पे हैं। 2 स्टोर्स को हमने शूट कर लिया है, एथनिक और जे.डॉट को, और इसके बाद अभी कुछ को करेंगे, लाइक बीच ट्री, लाइक लाइमलाइट, इन 2 पे भी जाना है। तो हाँ, तो हवा 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 ये देखें, हाँ, और हमें हवा ने कितना तंग किया है, काफी ज़्यादा। 2 शॉप में तो इधर मुँह करके बात करो ना, इधर तो देखो। ये नकली नकली हंसी क्यों हंसी जा रही है? मम्मा मैंने ऐनक अपने यहाँ डाल दिया है। ओके। ये अभी आप लोगों ने हम लोगों को बात करते हुए देखा होगा, हमने स्ट्रॉबेरी शेक पिया, मैंने बताया था हम वहाँ गए एथनिक पे और जे.डॉट पे। अब उसके बाद हम वापसी पे यहाँ बच्चा पार्टी, मैंने यानी हमेशा मुझे कहती थी मम्मा मुझे इस आउटलेट पे ले जाओ, क्योंकि ये कराची का स्टोर था, मैंने ऑनलाइन भी कई दफ़ा चेक किया, तो यहाँ पे मुझे मैंने देखा इसकी प्राइसेस रीज़नेबल होती हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं हानी को ले जाती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था अंदर इतने टॉयज़ भरे पड़े थे, और मेरे बच्चे तो खुश हो गए। यहाँ हनी हवा ये टॉयज़ सेलेक्ट कर रही थी, और ये हमने अभी तक सामान लिया है। और ये हनी ने नेल पॉलिशेज़ और ये सामान लिया, लेकिन मैंने जब बिल करवाया तो उस टाइम मैंने इसके ये निकलवा दिया, क्योंकि यार बिल एकदम मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा हो गया था, और अभी मैं इतना स्पेंड करना नहीं चाह रही थी। अब मैंने हवा को इतना कोशिश की कि हवा ये बर्डी ले ले, लेकिन हवा वो एक अजीब सा कुछ लेके ब्लैक सा खड़ी रही, पता नहीं हवा की अपनी चॉइस के लिए बड़ी हवा मैच्योर है। और यहाँ पे मेरे बच्चे हर दूसरी चीज़, यहाँ स्टेशनरी है, यहाँ पे कपड़े हैं, तो और क्वाइट रीज़नेबल अच्छा स्टफ़ है। तो बहरहाल ये देख लें, ये सारा कुछ है इधर। एक्चुअली जिस टाइम में यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो हवा उठ गई, हवा सोई हुई थी, तो इसलिए वो बस मैंने ना, हवा रो रही है बहरहाल, तो मैं जल्दी जल्दी ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ काफ़ी दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, तो ये वाला व्लॉग चला जाए। ऑल्दो ये 3 डिफरेंट डेज़ के थोड़े थोड़े क्लिप्स थे, तो आज वाले दिन का ये बिल्कुल लास्ट में है। मैंने हनी के लिए यहाँ ईद के लिए ना ये एक ब्रेड हनी के लिए ले ली है, ये इसके बालों में लगाऊँगी। और हवा मतलब मैंने नहीं ली, हनी ने फोर्सफुली लिया कि मुझे लेके दो, तो मैंने कहा अच्छा चलो ले देती हूँ। और हवा को फिर मैंने एक हवा के लिए बॉ ली है। इनके ईद के फ़्रॉक्स तो मैंने ले रखे हैं, और एक मैंने इनका कुर्ता भी सिलवाया हुआ है। अब बड़ा अच्छा लग रहा है ना यार, रमज़ान की ईद की तैयारियों की बातें होने लगी हैं हर तरफ, जहाँ देख लें प्री रमज़ान, रमज़ान और
मतलब हर जगह रमज़ान रमज़ान हो रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया है। और ये हार वगैरह थे यहाँ पे, ये ज्वेलरी थी, स्टेशनरी थी, टॉयज़ थे, कपड़े थे, जूते, हर चीज़ है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो बस वही देख रही थी मैं, और कुछ कुछ मैंने लिया भी है तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी कि मैंने बच्चा पार्टी से क्या क्या लिया है। तो आज मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बस अब हम घर चलते हैं और अल्लाह हाफ़िज़।